नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। इन दिनों माहौल क्या है जानने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जाता हूं। आज मैं हैदरगढ़ के पिचरुआ गांव में आया हूं। इसकी खास वजह यह है कि ये गांव ब्राह्मणों के प्रभुत्व वाला है और ज़्यादातर आबादी ब्राह्मणों की है। और इसकी वजह यह भी है कि बीएसपी की प्रमुख मायावती 7 सितंबर को ब्राह्मण सम्मेलन संबोधित करेंगी लखनऊ में। 5 सितंबर यानी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस से प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। बीजेपी अलग अलग जगहों पर ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी ने ऐसी कोशिश की है। 5 सितंबर को किसान आंदोलन जो हो रहा है, मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी रैली भी होनी है। किसानों का सम्मेलन हो रहा है, महापंचायत हो रही है। तो उससे पहले ग्रामीण इलाकों में किसानों में और ब्राह्मणों में क्या माहौल है, ये जानने के लिए मैं पिचरुआ गांव में आया। सबसे पहले तो इस गांव का नाम पिचरुआ क्यों है चाचा? चलते भरा पिचरुआ बतावा आपसे। यहाँ सब एक प्रबुद्ध जीवी हैं सब, और सब एक दूसरे के ब्राह्मण जहाँ ज़्यादा तहाँ काट कूट रहते हैं, जनता सब इकट्ठा तो है नहीं। तीते पिचरुआ नाम शुरुआत पड़ेगा। पेंच बहुत है। पेंच बहुत है, हाँ। मुकदमेबाजी भी है, हाँ, बहुत ज़्यादा मुकदमे, दीवानी से लेके और फौजदारी तक के सब केस हैं। कोई ऐसा घर है जिनमें मुकदमा ना हो? 2-4 ऐसी बात तो है। अब क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा 30% मुकदमेबाज हैं और ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब शुरू से पेंच वाले रहे होंगे, तभी पड़ गया होगा पिचरुआ। हाँ, तब पिचरुआ नाम पर आएगा। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण एक साथ रहते नहीं। अब ब्राह्मण के वोटरों के लिए देख रहे पार्टियां क्या क्या कर रही है? जो तो जुटियान मायावती जुटियानी है, अखिलेशो भैया जुटियान है, हमारे योगी जी तो है हैं। ये तो ब्राह्मण का अपने वोटे मान रही है भाजपा सब। लेकिन अब के लोग परेशान हैं। हम जब कुछ परेशान जो नहीं बेमतलब में जानवर छुट्टा कम से कम 100 जानवर है, सब खेत चरिया रखा हैरान है। लड़का 11-12-1 बजे तक हुआ आवत है, सांप और बीछिन में सब खेत कौनी तेरा तब वो बचल। तो ये बताइए कि ब्राह्मण है किधर? ब्राह्मण तो ज़्यादा तो यहाँ करीब 60% ब्राह्मण जो है तो सब भाजपा के साथ रहा था हमेशा, और फिर भाजपा की देख है। आप बताइए। वाही। अच्छा, आप बताइए। बीजेपी। माहौल क्या है गांव देहात में? गांव देहात में ठीक है। गांव में हमेशा यहाँ बीजेपी वोट बैंक है और हमेशा यही रहेगी। और ब्राह्मणों को लेके? ब्राह्मणों को लेकर इसका जो है पार्टी का रवैया ठीक है। जो बीएसपी वाले कह रहे हैं कि अरे बीएसपी वाले और सपा वाले सब नौटंकीबाज लोग हैं, इनको अपनी डुगडुगी बजाने दीजिए। इनका कोई चरित्र है नहीं ठीक। क्या कह रहे हैं? हाल फिलहाल तो भैया हमारे सही ही कह रहे हैं, क्योंकि आज तक मतलब मेरी उम्र लगभग 42 साल है और मैं देखता चला आया हूँ, हमारे यहाँ से बूथ से कभी बीजेपी हारी नहीं है। और रिजल्ट अब की बार भी पॉजिटिव आएगा, उससे ज़्यादा बेहतर आएगा, पिछले वर्षों से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। तो जो ये बीच बीच में खबरें आती रहती कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण कुछ योगी से नाराज चल रहे हैं। कौन नाराज है? कौन नाराज ब्राह्मण? जब मायावती वो तिलक तराजू तलवार कहती रही तब ब्राह्मण मर गए थे। तब तो वो कहते हैं कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? पूरा तो स्टेटमेंट उनका आता था। जब चुनाव होता तभी ब्राह्मण आते हैं, उसके पहले कहाँ मर जाते ब्राह्मण? वो फतीह शर्मा के एक पा गए तो वो ब्राह्मण उनका सब उनके साथ हो गया। वो फतीह मिश्रा उनके साथ हो गए तो पूरा ब्राह्मण हो गया। फतीह मिश्रा कौन, उनका कौन जानता है? कहाँ रहते हैं? कभी यहाँ आए हैदरगढ़? बाराबंकी में दिखाई पड़े कहाँ? कब देख पड़े हमको फतीह मिश्रा? कौन है फतीह मिश्रा? तो आपके हिसाब से क्या होगा? बीजेपी जीती है, बीजेपी जीतेगी। ब्राह्मण इनकी तरफ 75% थे, रहेंगे। इसको न कोई मायावती तोड़ पाएगी। बाकी योगी जी ठीक है? योगी बहुत ठीक है, 100% ठीक है, 1% नहीं गड़बड़। चाहे सांड चरे या कुछ भी हो, अंततः गत्तो हमको बीजेपी को वोट देनी है, बीजेपी को जिताना है। योगी तो छोड़ा नहीं। और आप बताइए। बोलिए आप ही। हम क्या बोले? अरे हम लोग बीजेपी के जन्मजात बीजेपी के हैं और रहेंगे। और ये क्यों है? बीजेपी सरकार की वजह से या हिंदुत्व की वजह से या धर्म? लोग हिंदू की वजह से है। हमारे पास हिंदू है, हिंदू के साथ हम रहेंगे, चाहे वो हिंदू सब। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव के लोग ज्यादातर क्या करते हैं? हमारे गांव के ज़्यादातर लोग यह किसानी करत है, अपन धंधा यहाँ
नहीं, कथा भागवत नहीं कुछ करते, खेती का कार्य ज्यादा होता है। हाँ? उपरोहित नहीं, सभी ब्राह्मण है तो सभी उपरोहित नहीं है, ब्राह्मण है तो कुलीन ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। लेकिन मैंने देखा आपके गांव में घुसते वक्त कि ज्यादातर लोगों की चुटिया जो है ज्यादातर लोगों ने रखा है। ये हिंदुओं की पहचान है, ब्राह्मणों की नहीं, ये तो सारे हिंदू, समस्त हिंदुओं की पहचान है। हम आप सभी जानते कहते हैं कि हमारी दाढ़ी पहचान है, उसी तरह हिंदुओं की शिखा पहचान है। शिखा और लिलाट पे तिलक जो है वो हिंदुओं का प्रमुख जो है वो मान के चलिए परिधारण है। अच्छा, दूसरी एक बात ये बताइए कि आपके गांव में जो मैं देख रहा हूँ चारों तरफ जी, ब्राह्मणों के हिसाब से गरीबी ज्यादा लग रही है, कारण क्या है? नहीं, गरीबी नहीं दिख रही। अब जैसे आप कोई काम ही ना करें तो गरीब तो ऐसे हो जाना, बाकी गरीबी है नहीं। जो गरीबी आपको दिख रही है उसका कारण भी हम ही है। जो गरीबी आप देख रहे हैं उसका कारण हम ही है। उसमें सरकार का दोष कहीं से नहीं जाता है। हर प्रबुद्ध जीवी व्यक्ति ये अपने आप से समझ सकता है। हम कुछ करना ही नहीं चाहेंगे तो गरीबी हमारी कैसे जाएगी? बाकी सरकार ने सारे अवसर सभी वर्ग को, सभी लोगों को। अच्छा, आप बताइए, आपके अगल बगल के गांव, आपके लोग आपके गांव से अपेक्षा के तेजी से बढ़े हैं नहीं? हिसाब जनरेशन जैसे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ कोनो ज़्यादा कमजोरी नहीं है। खेती प्रधान है, खेती में कुछ नुकसान हो जाता है साहब, जो वहाँ बरस जात नहीं बरसत है वहाँ अकाल पड़ जाए। अच्छा ठीक है, तो शायद मेरे देखने में लग रहा हो ऐसा, लेकिन एक बात बताइए, जब मैं इस पूरे गांव में घूमा तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके के संपन्नता दिखाई देती है उस तरीके का मुझे दिखा नहीं हो सकता लोगों के पास। सर क्या है ना, अभी हमारा गांव जो है वो पश्चिमी सभ्यता से वंचित है। किसी चीज़ को हम क्या कहते हैं फ्लैश नहीं करते। हमारे पास है भी तो हमारा ही है ना। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो वहाँ क्या है, अगर ना भी है तो कहीं से लेके भी मकान बहुत अच्छा ठीक ठाक, उसके पीछे पर्दे में क्या उससे मतलब नहीं है। चलिए, ये खैर अपना अपना वो है। और मुझे ये थोड़ा सा आप बताएंगे कि इधर के दिनों में जो चर्चाएं चल रही हैं सब तरफ कि चुनाव आएगा तो चीज़ें बहुत बदल भी जाएंगी, आपको लग रहा है? हमका तो भाई नहीं लग रहा कि बदल जी हैं। अब चुनाव आए, आदमी अपन अपन रोटी सेक रहा है, जे जोनी पार्टी में पार्टी गुनगा रहा है, वो कोई उम्मीद नहीं है। विधानसभा में हमारी विधानसभा में नहीं है। बदलने को तो बदल जाएंगी, चीज़ें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन देश भी तो बदलेगा। जो बीजेपी ने किया है 70 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं किया है, वो बीजेपी ने करके दिखाया है। हमारा देश जो है सुदृढ़ है और स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। आज मैं पहले ऋण लेता था, आज मैं अमेरिका और जापान को कर्जा देने का काबिल हुआ हूँ। अरे आप अपना बताइए, सरकार का मत बताइए। मान के चलिए, आप क्या करते हैं? मैं एज ए फार्मर किसान हूँ, किसानी करता हूँ खेती पे। तो ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? भैया वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। किसान वो जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें हम लोगों का हित कोई नहीं है। हम लोग जो एक सिस्टम बनाया इन्होंने कि हमारा जो यहीं बिकता था अनाज, वो बाहर के लिए सरकार ने बना दिया कि बाहर आप बेच सकते हो। अब यहाँ जो ठेकी लगाते थे लोग, उनको प्रॉब्लम होने लगी कि हमारा सेल्फ मैं बेचने जाता हूँ तो उनको नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने अपना एक एजेंडा तैयार तो किया। आप भी मानते हैं कि ये किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो सही नहीं? ये सही अपन नेता नगरीन के मामला है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हम लोग अपने हिसाब से। गलत क्या है, किसान आज तक बता ही नहीं पा रहे हैं, न रकेश टिकैत बता पा रहे हैं। इसमें गलत क्या है? रकेश टिकैत बतावे, जो कहते हैं वो 3 जो कानून हैं उसको रद्द किया जाए, वो क्या चीज है उसको तो बतावे जनता को। तो आपको ठीक क्या लगा उस कानून में? उसमें हमको सब ठीक लगा। जो हम आज 20 साल पहले अनाज बेचते तो उसी तरह अभी बेच रहे हैं। आप कृषि कानून के बारे में जानते हैं? नहीं, हम किसी कानून में है कि जो हमको है वो सुविधाएं अच्छी मिल रही है। आप कृषि कानून कुछ जानते हैं? कृषि कानून को जानते क्यों नहीं, वो बता तो रहे हैं। जैसे वो फार्मर है आपका, तो आप MSP बढ़ा के जहाँ तुम अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, चाहे अनाज चाहे जहाँ बेचो, चाहे हैदगढ़ में बेचो, चाहे बाराबंकी में जाके बेचो, चाहे, यही तो है। आपने कृषि कानून जाना है पूरा है? नहीं जाना तो हमको बतावें, क्यों नहीं बता रहे हैं? जैसे हम नहीं जान रहे हैं
तो आप नहीं, मैं कह रहा हूं आप समर्थन विरोध इस आधार पर कर रहे हैं कि आपने कानून पढ़ा है, या इस आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो किया होगा वो ठीक ही किया होगा? बीजेपी जो किया होगा ठीक ही किया होगा, वो आज तक गलत किए ही नहीं है। क्या गलत किया उसने? एक भी हमको तो कोई गलत नहीं जान पड़ रहा। चलिए ठीक है। माहौल क्या है, मैं अब आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। तो आज मैं अमेठी के ग्रामीण इलाकों में जानने की कोशिश कर रहा हूं कि माहौल क्या है। अब एक दूसरी जगह आया हूं, चाय की दुकान है। आपको मालूम है कि ग्रामीण इलाके में ब्लॉक पर, तहसील पर लोग इकट्ठा होते हैं जो हर तरफ के होते हैं। एक ब्लॉक है। क्या माहौल है इस समय? किस विषय में? जो बताइए आप। नहीं, किस विषय में? राजनीति के विषय में कि सत्ता शासन के विषय में? किस विषय में? जिस बारे में बताइए। नहीं, आप पूछे। राजनीति के बारे में बताइए। राजनीति के बारे में इस समय बेरोजगारी बढ़ी है, जबरदस्त है ना। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल केरोसिन का दाम बहुत बढ़ा है, पेट्रोलियम पदार्थों का। बेरोजगारी तो बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। आंकड़े भी आ गए कि बेरोजगारी 6.9 से 8.4 हो गई। 1.5% बेरोजगारी बहुत होती है। 3% से ज़्यादा कहते हैं कि बेरोजगारी हो जाए तो बहुत बुरी स्थिति है। तो एक बात ये बताइए, और सत्ता शासन के हिसाब से ये बदमाशी रुकी है, गलत काम रुका है, शासन सख्त है, लेकिन बेरोजगारी बहुत बढ़ी, महंगाई बहुत बढ़ी। तो आने वाले चुनाव में माहौल क्या रहेगा? माहौल बीजेपी आएगी। आएगी जी। केवल उसके ये उसकी वजह से आएगी जो शासन उसका कड़ा रुख है, लेकिन बेरोजगारी पर अगर ध्यान देगी तो अच्छा % बहुमत लेकर आएगी। नहीं तो बहुमत से कम भी रह सकती है। हाँ, कम भी रह सकती है। सीट कम होगी? हाँ, सीट कम होगी। अच्छा, कम होगी तो क्यों हो रही है? बस केवल बेरोजगारी और महंगाई, ये दो मेन मुद्दे हैं। और किसान वाला? किसान, उसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आय दुगनी नहीं हुई, किसान लागत नहीं निकाल पा रहा है, किसी भी कीमत किसान लागत नहीं निकाल पा रहा है। और ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? आंदोलन ठीक कर रहे हैं। आप दोनों तरफ बात कर रहे हैं कि किसान आंदोलन सही कर रहे हैं। कम से कम किसान का रेट बढ़ाएं, उसको वापस ले जो इन्होंने नियम कानून लगाया है। आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार भी आए, तब सरकार आ सकती है, लेकिन आएगी से आ सकती है पे आ गए। % बहुमत में नहीं आएगी। जो बहुमत उनको जनता ने दिया था, इस बार नहीं दे पाएगी। तो जितनी उम्मीद से सरकार लाई थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई? जी नहीं, उम्मीद पूरी नहीं होगी। आप क्या मानते हो भैया? ठीक है ना, हम सब हमें समझ नहीं होते। सरकार तो होबे करे। मंत्री जी दूध भात खात हो, जनता दूध भात खात है। सरकार तो आना है भाजपा के, वह कहाँ बदले है? कहाँ कौन दूध भात? मंत्री जी सूर्यस पासी हमें मंत्री जी दूध भात खा रहे हैं। यहाँ जनता दूध भात खा रही है। कोई फॉर्चूनर वो बैठ खाते, जनता खेते में खाते, फर्क अत्ते है। हाँ जी, आप बताइए क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। बीजेपी का यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। भगवा लगाए हुए बीजेपी के हैं क्या? नहीं, बीजेपी के हैं या नहीं इससे मतलब नहीं, हिंदू है तो हिंदू होने से मतलब है कि बीजेपी का होगा? भगवा जो है वो हिंदुत्व का पहचान है, बीजेपी की पहचान नहीं है। ठीक है। इसके पहले तो इतना भगवा न गमछा बिकता था न कुर्ता। हाँ, तो पहले की सरकारें हिंदू से उनको नफरत थी, अब की कैसे मालूम आपको? प्रेम है वो। पहले अगर ये कह दें कि अब ये दिखावा ज्यादा है, पहले दिखावा कम था। ना, ये बात या अब आप सरकार बन गई है तो आप अपना दिखाने में कि हम भी दे रहे हैं। पहले की सरकार थी तो ईद बकरीद मनाती थी, अब की सरकार जन्माष्टमी और दशहरा दीपावली मनाती है। इसी वजह से भगवा का महत्व बढ़ गया। तो जन्माष्टमी पर कोरोना के सारे नियम ढीले कर दिए जाते हैं और मुहर्रम पे कहा जाता है कि एकदम तगड़ा नियम कानून से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। ये ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जो सरकार अगर अपना धर्म निभा रही है, हम अगर हिंदू हैं तो हिंदू धर्म से ही चलेंगे ना, बकरीद तो मनाएंगे नहीं। तो ये धर्म कोई बुराई नहीं है। ये राज्य हिंदू राज्य नहीं है ना? नहीं, राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर हम भगवा पहने हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मुझे किस बात की? मैं तो कह रहा हूँ आप उसी के हैं ना। हाँ, नहीं, हिंदू है तो भगवा पहनेंगे हम। आपको ये कहने में एतराज क्यों हो रहा है कि भाजपा के हम हैं? भाजपा समर्थक हैं हम, ऐसा नहीं है। भाजपा समर्थक हैं, लेकिन भगवा जो है वो भाजपा कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल समर्थक है, कार्यकर्ता तो नहीं है लेकिन समर्थक हैं। रही बात शासन की, सत्ता की, जो काम बीजेपी ने कर दिया है 4 साल में यूपी में, किसी सरकार की दम नहीं थी
आज तक 70 साल में कुछ कर लिया हो। जैसे मंदिर मुद्दा, 370 मुद्दा सरकार का है कि कोर्ट का? नहीं, कोर्ट का तो अलग चीज़ है। सरकार ने पैरवी तो किया, लड़ाई तो लड़ी भाजपा ने ही ना, मंदिर के लिए भी 370 के लिए भी। सरकार उसमें पक्ष तो भाजपा ने बनाया 370 के लिए, कोर्ट ने नहीं बनाया। उस मुकदमे में सरकार पक्ष था? सरकार पक्ष नहीं था, फेवर तो था। मुकदमा तो लिखा गया था भाजपा के लोगों के ऊपर। क्या बात करते नहीं, तो आपको मालूम है हमारे देश की, अगर ये बात आप कहते हैं कि सरकार का पक्ष था या सरकार ने, हमारे देश की न्यायपालिका निष्पक्ष है और सबको ये मानना चाहिए कि वो निष्पक्ष है, उसमें किसी का कोई राजनीतिक या सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। यह हम आपको बता, हमने ये कहा कि सरकार का मुद्दा, चुनावी मुद्दा जो घोषणा को छोड़ करके कोई और बताएंगे? बिल्कुल, जो पूछिए आप वो बताएंगे। आप ही बता दीजिए दो काम को, यूपी सरकार के कोई दो काम। यूपी सरकार में पहले गुंडों माफियाओं का राज था, इस समय प्रशासन का राज है। सारे माफिया अंदर हैं, बड़े बड़े लोग जेल काट रहे हैं। ठीक है, कौन अंदर है? बहुत लोग हैं अंदर। जो भी गलती कर रहा है वो सजा मिल रही है, उसको मुकदमा लिखा जा रहा है। नहीं तो सपा के बीजेपी में नहीं है? बीजेपी में भी जो गलती कर रहा है, बीजेपी के लोग भी जा रहे हैं। एक बीजेपी वाला कोई अंदर गया? कुलदीप सेंगर, बहुत से लोग गए हैं, एक बहुत बड़े नेता। अभी इटावा के एएसपी को जिस नेता ने थप्पड़ मारा उसको बीजेपी ने प्रमोट कर दिया, आपको पता चला? नहीं, हमें तो नहीं पता चला। इस तरह खबरें थोड़ा कम पता चलती है। खैर सरकार जो है सब एक ही तरह। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? इनकी बात से सहमत हैं, नहीं है, क्या कह रहे हैं? नहीं, बात से सहमत, जो चीज़ें हैं उसे सहमत है, बाकी सहमत नहीं है। जैसे महंगाई की बात अभी कह रहे थे तो महंगाई तो चरम पे है इस समय, और गांव में जिस तरह से फ्री का अनाज दे रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। कि जैसे लोग फ्री का अनाज पा रहे हैं, बाज़ारों में बेच रहे हैं वो जा करके, जिनको पाना चाहिए वो नहीं पा रहा है। इस तरह से जिनका जो काम है, कुल मिला के स्थिति ठीक नहीं है प्रदेश की इस समय। ठीक है, इन्होंने गुंडा राज जो है ख़त्म किया है, अनुशासित किया है लोगों को। जो क्या कहते हैं बदमाश थे उनमें कमी आई है। तमाम ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पहले बिल्कुल निरंकुश थे, उन पर अंकुश लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रह गई महंगाई, एक ऐसी चीज़ है, गांव में सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, उसका कहते हैं पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। कांग्रेस के समय में पेट्रोल का हाँ, आप ये मुझे बताइए, मैं बार बार लोगों से ये बात कहता हूँ, जब चुनाव आता है, खास करके उत्तर प्रदेश का 2 चुनाव तो हम देख ही रहे, 3 चुनाव 2014, 17, 19, और जिस तरह से बीजेपी को लगातार प्रचंड बहुमत मिला है, उसमें क्या विकास, महंगाई, ये सब मुद्दा अंत तक जाते जाते रह पाता है? नहीं रह पाता और रह भी नहीं पाएगा। जो सिचुएशन हो गई है इस समय पूरे हिंदुस्तान की, पूरा प्रदेश की नहीं है, ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। ये जो भावनाएं लोगों की बदल गई हैं, ये रोज़ प्रतिदिन बदलती जा रही हैं। इसमें कोई बदलाव आने वाला फिलहाल नहीं दिख रहा है। और चाहे जितना लोग कहें, एट लास्ट वो एक पर जाकर हो जाता है, चुनाव वही जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मुद्दा क्या हो जाएगा? वही धर्म आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, सब जगह वही आएगा, आने वाला है, चाहे जितना लोग नाराज हों आ जाएगा। लेकिन जो ये मुद्दे हैं, लोगों के जुनून जो केस हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर अंकुश लगाना होगा सरकार को। किसान बहुत परेशान है, उसका गेहूँ, धान 12 से 14 रुपये। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, सोशल मीडिया पर तो हम लोग देखते ही हैं, बहुत सारे टीवी न्यूज़ चैनल भी आप देखते होंगे, तो ये चीज़ें जैसा ऐसा लगता है कि समाज में बिल्कुल नफरत सी फैल गई है, एकदम धार्मिक कट्टरता सी आ गई है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या गाँव में, क्या छोटी जगहों पर, क्या मतलब आप लोगों के भी समाज में ये उसी तरह से फैलता जा रहा है? देखिए, जो बताते हैं बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, वहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, उनमें ज़्यादा है। वो तो और वही फैला रहे हैं। हाँ, गांव में तो कम है, अभी भी कम है। एक समय था कि हम लोगों के समय पीरियड में सन 60 और 65 के करीब तक, 70 तक हिंदू मुसलमान की दोस्ती रहा करती थी। उसके लोटा थाली अलग हुआ करते थे, लोग आते थे मोहम्मदन तो उनको अलग से दिया जाता था, गिलास पानी पीते थे। लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा प्रेम था कि एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार होते थे। आज एक थाली में खा रहे हैं, लेकिन वो प्रेम गायब हो गया है। कहीं किसी के पास अंदर से कोई प्रेम नहीं रह गया है, मुंह से चाहे जो जितना बोले। ये केवल राजनीतिक पार्टियों की देन है।
कहाँ से कैसे हुआ, ये पूरा एक ही जगह का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का ये माहौल चल रहा है। और ये सही में आप जो बात कह रहे हैं ये बहुत कष्टदायी है और किसी भी समाज के लिए ये बहुत खतरनाक है। और ये सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि हम आने वाली अपने छोटे इन जैसे बच्चों को, ये जो बच्चे हैं अभी लहलहाते फूल हैं, अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है, हम इनको कौन सी विरासत, कौन सी संस्कृति, कौन सी सभ्यता हाथों में दे करके जा रहे हैं। बहरहाल जो चल रहा है वो चल ही रहा है। माहौल क्या है मैं आपको अब दूसरी जगह ले चलता हूँ। आपको पता ही है, राह चलते मैं सड़क पर, बाज़ार में, गांव में लोगों से बातें करता रहता हूँ। तो अभी चाचा दाढ़ी बनवाने के लिए आए। क्या नाम है चाचा आपका? यार मोहम्मद। हाँ, यार मोहम्मद। कहाँ माहौल है? ठीक है। कौन चीज़ का? हर चीज़ का ठीक है। बोलो। का बोलिए, सबसे बढ़िया है, अच्छा है। सरकार का? सरकार नंबर 1। किसकी? मोदी साहब। योगी? एक जो साथे में बैठा था, हाँ ये भी अच्छे हैं। हाँ? ये भी अच्छे हैं। योगी उत्तर प्रदेश में, मोदी दिल्ली। हाँ ये भी अच्छे हैं। कैसे मालूम अच्छे हैं? हर चीज का सुविधा है। क्या सुविधा है? गल्ला मिल रहा है फ्री का, और क्या चाहिए? इतना तो बहुत सहारा मिल रहा है। अरे बहुत लोग कहते हैं मुसलमान के लिए अच्छी सरकार नहीं है, बहुत मुसलमान डरे रहते हैं, बहुत ही होता है। नहीं, हमारे लिए तो अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं। गरीब के परवरिश है, हमको हर चीज़ की सुविधा, महीने में गल्ला मिलता, आराम से सुकून से दाल रोटी चल रही है। तो ये आएंगे? आए? जीत पाइए चुनाव? नहीं समझा। अरे चुनाव जीती है दोबारा। हाँ हाँ, हाँ इंशाल्लाह। तो दिया वोट? हाँ देंगे। कब वो दिया है? हाँ दिया नहीं क्या फिर? सही से बोलो, कमल के फूल पे दिया? कमल के फूल पे दिया है। झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वोट बराबर चल रहा है। और सुनो, आपका नाम क्या है? रईस अहमद। तो ये बीजेपी के बारे में और सरकार के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब दाढ़ी बनाने लगे? हम दाढ़ी बनाएंगे, बात भी करेंगे। देखो ऐसा है, यहाँ पे माहौल 20-20 है। कांग्रेस अरे हम 50-50 सुना था, 20-20 क्या? 20 मतलब 20-20 कांग्रेस और सपा में है, बाकी भाजपा 2 नंबर पे है, नंबर 1 पे। यहाँ जी हाँ, अमेठी में? हाँ नंबर 1 पे, और कांग्रेस और सपा बंटवारे में। अच्छा, और स्मृति ईरानी कुछ काम ना? बहुत अच्छा काम किया, बराबर आती हैं। राहुल गांधी तो चले जाते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन एक बात बताइए रईस मियाँ, जो लोग और जगह कहते हैं कि बीजेपी वाले मुस्लिम उनको पसंद नहीं करते, वो मुस्लिम को पसंद नहीं करते, ये क्या चक्कर है? सर वो अपनी अपनी सोच है इन लोगों की, जो जैसा काम करता है वैसा उसकी सोच होती है। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हमें हर चीज़ की सुविधा है, काम कर रहे हैं, राशन भी मिल रहा है, मोदी जी पैसा भी दे रहे हैं 2000 रुपये। ऐसा तो नहीं है कि आप ये समझ रहे हो कि हम किसी सरकारी चैनल से हैं या सरकार की तरफ से आए? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। आप चैनल दिखा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हमें तो अपना काम करना है, सरकार अपना काम कर रही है, जो हमें सुविधा मिल रही है वो मैं बयान कर रहा हूँ। पहले के सरकार में नहीं मिली? पहले की सरकार में फ्री कहाँ मिला था, ना कोई ऐसा कोरोना आया था। तब? और राशन तो मिल ही रहा था, जो मतलब राशन तो हमें प्रधानमंत्री वाजपेयी की तरफ से मिल रहा है, उसी टाइम से आ रहा है राशन। अच्छा एक बात बताओ, इतनी सरकार यूपी में आई, उनमें सबसे अच्छी सरकार किसकी थी? ईमानदारी बताना। प्रशासन पे कंट्रोल, गुंडों पे कंट्रोल, योगी सरकार नंबर 1।